गुरुजी, आपने माया के सत्संग में कहानी में कहा है कि राजा एक अपने मंत्री के पीछे पड़ा रहता है। तो मंत्री को पूछते हैं कि तुम्हारा सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? क्योंकि राजा तुम्हारे पीछे रहता है। तो वो बोलते हैं कि चंद्रमा का उपमान देते हैं, सेंटर और एपिसेंटर। इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे गुरुजी? केंद्र और उपकेंद्र, जैसे गड्ढों में या घड़ों में आया हुआ चंद्र का प्रतिबिंब। ऐसा है, जिन जिन पोखरों में पानी रहता है वहीं पर चंद्रमा का प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब भी आपको माया का रूप दिखता है। यही माया है, क्योंकि जब किसी भी पोखर में जाओगे आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब चंद्रमा की शक्ति आपके एपेक्स सेंटर में आएगी, सहस्रारा चक्र में आएगी, तब आपको उसका वास्तविक आभास होगा कि आपके भीतर शक्ति उतर रही है। ये वास्तविक अनुभव है। ये ऐसा अनुभव नहीं है जैसे कुत्ता पानी में अपना प्रतिबिंब देख रहा है, उसको लगता है वो वास्तविक है, लेकिन अगर उसमें कूदता है तो उसको प्रतिबिंब नहीं दिखता, उसे स्वयं ही दिखता है। ये माया का रूप है। लेकिन अगर वास्तविक में शक्ति आपके भीतर उतर रही है तो तब उसको आपको प्रत्यक्ष अनुभव होगा। चंद्रमा नहीं आएगा, लेकिन चंद्रमा परमात्मा की शक्ति आपके मेरुदंड में आपको प्रतीत होगी। वो मेरुदंड से आपके मूलाधारा में आएगी और मूलाधारा से फिर ऊपर आएगी। ये कई बार चलता रहेगा। इसका प्रत्यक्ष अनुभव ही किसी न किसी रूप में आत्मा की शक्ति का अनुभव है। यही जीवन धारा का अनुभव है। यही प्राण शक्ति का अनुभव है। संसार में इस वर्चुअल अनुभव भी होता है। वो प्रकाशमान हो जाती है, तब आपके शरीर से इसकी तरंगे भी निकलने लगती हैं, जैसे शून्य से तरंगे निकलती हों। आपको ऐसा लगता है जैसा आपका शरीर तरंगित हो रहा है। अगर राम का नाम लेते रहो तो एक समय जब आप विश्राम में होते हैं तो आपके शरीर की हर कोशिका से वो तरंगे निकलती है। इसी प्रकार अगर परमात्मा की शक्ति विद्युत धारा के रूप में आपके भीतर उतरती है, तब इसका आपको स्पष्ट अनुभव होगा। इस ब्रह्मांड में सब एक दूसरे के साथ संयोजित ही हैं। सूर्य और पृथ्वी भी शक्ति द्वारा ही संयोजित है। विद्युत की शक्ति भी है, और यही आपके भीतर प्राण ऊर्जा के रूप में आती है। इसका केवल आप अनुभव ही कर सकते हो। ये भौतिकता में आपके सम्मुख कुछ भी नहीं होता। जो भी भीतरी ज्ञान है उसका भौतिक रूप नहीं होता, उसका केवल अनुभव ही होता है। और उस अनुभव के अनुसार अगर आप चलते हो, तब एक समय आता है आपको लगता है जो मैंने अनुभव किया था वही मेरे प्रत्यक्ष हो रहा है। आपने अनुभव किया कि आज आपका पुत्र आने वाला है, अब वो अनुभव ही हुआ और 2 दिन में वो आ ही जाता है। तो ये सारा आंतरिक विज्ञान, अनुभव और सूक्ष्म धारा पर ही निर्भर करता है। ये स्वयं ही आप ध्यान की अवस्था में जाओगे तो धीरे-धीरे सब स्पष्ट होने लगेगा।